देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद लेसन चल रहा था। आता है गीत को हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखा है गीत जो है ये बिहाग मतलब ये गीत जो है लहर काव्य से लिया गया है। गीत जो है ये लहर काव्य से लिया गया है। तो लिखा है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो बीती विभावरी मीन्स होता है रात, हैं। अंबर मीन्स होता है आकाश। पनघट क्या होता है? पनघट जहाँ पर लोग पानी भरते हैं, ठीक है ना। तारा घट मीन्स होता है घड़ा। और उषा नागरी मीन्स होता है चतुर। नागरी मीन्स होता है चतुर। उषा मीन्स होता है सूर्य जो निकलता है। तो बीती विभावरी जागरी, एक सखी जो है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कहती है? बीती विभावरी जागरी, हे सखी रात बीत चुकी है, अब जागने का समय है, अब तू जाग जा। जागने का समय है, अब तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका। अंबर रूपी पनघट में, देखिए अंबर लिखा है, अंबर पनघट। अंबर मीन्स होता है आकाश। तो आकाश रूपी पनघट में उषा नागरी, उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात क्या होता है कि प्रातः काल हो गया है और सूर्य निकल आया है, इसलिए अब तू जाग जा। देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात प्रातः काल हो गया है और सूर्य निकल आया है, इसलिए अब तू जाग जा। ठीक। खग कुल सा बोल रहा, कहते हैं पक्षी जो हैं कलरव कर रहे हैं, मतलब पक्षी बोल रहे हैं, कूकने लगे हैं। और किसलय का आंचल ओढ़ा, और पल्लवों का आंचल हिलने लगा है। लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गावरी। लो यह लता भी नवल नए रस से भरपूर गागर को भर करके ले आई है। अधरों में राग अमन पिए, अलगों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरी बिहागरी। तो अधरों मतलब होठों में, कहते हैं कि तू अपने होठों में, अधरों में राग अमंद पिए, तू अपने होठों में मस्ती लिए हुए है। और अलकों में, बालों में सुगंध को समाये हुए, होठों में मस्ती लिए हुए, बालों में सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सो रही है आँखों में भरे बिहागरी। आँखों में भरे, तू आँखों में आलस भरे हुए तू अभी तक सो रही है। अब देखिए आता है श्रद्धामन। इसमें मतलब जो गीत है, गीत में काव्यगत जो सौंदर्य आता है, गीत में जो काव्यगत सौंदर्य आता है, काव्यगत सौंदर्य में इसमें लिखते हैं हम लोग कि ये जो बिहागरी लिखा है ना, बिहाग जो होता है रात के अंतिम पहर में गाए जाने वाला ये गीत होता है। और इसमें रस है, श्रृंगार और शब्द शक्ति होती है, लक्षणा, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, और गुण है माधुर्य गुण। अब आता है देखिए श्रद्धा मनु। देखिए लिखा है कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम? तो देखिए प्रस्तुत जो पद है, ये पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं और ये कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। मतलब कामायनी महाकाव्य जो इनका है, कामायनी से ली गई हैं। श्रद्धा सर्ग कामायनी महाकाव्य में जो श्रद्धा सर्ग है उससे अवतरित की गई है। तो इसमें आता है देखिए प्रसंग कि श्रद्धा
मनु को निर्जन स्थान में, श्रद्धा कहते हैं स्टार्टिंग में जब इस मतलब इस संसार का, इस सृष्टि का जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले श्रद्धा और मनु दो ही लोग थे जिन्होंने इस सारी सृष्टि की एक तरीके से रचना की। तो कहते हैं कि श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे हुए देख करके पूछती है कि वो कौन है, कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं, और निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। और यही मतलब निर्जन स्थान में बैठना उनकी उत्सुकता का कारण बना हुआ है। तो वो कहती है कौन तुम, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कहती है कि जिस प्रकार से सागर की लहरें संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, जिस प्रकार से इस जल निधि माने सागर, जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों से, जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों के द्वारा मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार से कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। उसी प्रकार संसार रूपी सागर के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन। देखिए कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, कहती है कि जिस प्रकार से सागर की तरंगें, जिस प्रकार से सागर की जो लहरें होती हैं, लहरें चलती हैं, इस सागर की लहरें चलती हैं और तरंगें ऊपर आती हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों के द्वारा मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं। यदि कोई गया होगा समुद्र, उसने देखा होगा, तो देखते हैं ना जब उसमें लहरें उठती हैं तो क्या होता है कि जो भी उसके अंदर जो भी वस्तु होती है, सागर में ये उसका खासियत है कि वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता है, वो सब बाहर फेंक देता है। तो कहते हैं कि जो भी होता है बाहर फेंक देता है। तो वही लिखा है कि जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों के द्वारा मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार से ये संसार रूपी जो सागर है, संसार रूपी सागर के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन। तुमको भी बाहर फेंक दिया गया है संसार रूपी सागर में, इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मन और चंचल मन का आलस्य। देखिए श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, मतलब वो उसको जानती नहीं है, तो वो कहती है कि हे अपरिचित, तुम में मधुर माने मधुरता, विश्रांत माने थकावट और एकांत माने होता है नीरवता। नीरवता मतलब अकेलापन। तुम में हे अपरिचित, तुम में मधुरता, थकावट, तुम में मधुरता, थकावट और नीरवता मतलब अकेलापन, नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में, नीरवता से परिपूर्ण इस जगत माने इस संसार में एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। देखिए अभी श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम में मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस जगत में सुलझे हुए रहस्य की भांति तुम प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन, तो क्या तुम्हारी जो मुखाकृति है, मतलब तुम्हारी जो मुखाकृति है, तुम्हारी सुंदर मुखाकृति और आपका मौन रूप करुणा से भरपूर है। एक करुणामय सुंदर मौन, आपकी सुंदर मुखाकृति और आपका सुंदर मौन रूप करुणामय मतलब करुणा से परिपूर्ण है। और चंचल मन का आलस, और तुम्हारे मन ने क्या करा है, आलस्य धारण कर रखा है।
और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है। अब देखिएगा, फिर से देखिएगा श्रद्धा मतलब स्टार्टिंग से देखिए। संस्कृत जल नीति कहते हैं सागर, जिस प्रकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों के द्वारा मड़ियों को किनारे पर फेंक देती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी सागर के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन? कौन कहता है? श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न पूछती है कि कौन तुम कौन हो? ठीक है। और तुम में मधुरता, थकावट और एकांत और मतलब नीरवता से परिपूर्ण तुम जगत में एक सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस तुम्हारी मुखाकृति ने मतलब मौन रूप धारण कर रखा है। मौन रूप सुंदर मौन रूप धारण कर रखा है, जिससे कि कैसे प्रतीत हो रहे हैं आप? करुणा से परिपूर्ण। आप करुणा से परिपूर्ण प्रतीत हो रहे हैं और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है। तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है। अब देखिएगा इसमें काव्य का सुंदर क्या है कि सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि से मनु की तुलना करके प्रसाद जी ने एकाकी जीवन और विरह स्थिति का भरपूर भावपूर्ण चित्रण कर दिया है। जिस प्रकार से सागर की लहरें हैं मड़ियों से सागर की लहरें जो मड़ियों के किनारे पर फेंकती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर ने मनु के साथ में मतलब उसके साथ तुलना करके मतलब उन्होंने तुलना करके विरहपूर्ण स्थिति का वर्णन कर दिया है, भावपूर्ण स्थिति का चित्रण कर दिया है। और इसमें भाषा है खड़ी बोली भाषा है खड़ी बोली, और अलंकार है रूपक अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है, और विरोधाभास अलंकार है। मतलब अलंकारों में क्या लिखेंगे? रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। और छंद कैसा है? 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। 16 मात्राओं का ये श्रृंगार छंद दिया गया है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। ठीक। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए। सुना यह मन ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि काव्यो सुंदर क्षण। तो किए मुख नीचा नहीं, सुना ये मन ने मधु गुंजार। कहते हैं कि जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा तो उसने क्या सुना? तो सुना ये मन ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मनु ने मतलब कहते हैं जब श्रद्धा ने उसका परिचय पूछा, जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा तो जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में, तो जो जीवन से निराश हो चुका था, कौन? मनु जो था, जो अपने जीवन से निराश हो चुका था, जब उसने श्रद्धा का ये मधुर स्वर सुना, जब उसने श्रद्धा का मधुर स्वर कैसा सुना? भौरे की मधुर गुनगुन के समान। लिखा है मधुकरी का सा जब सानंद। मधुकरी का सा मतलब जब उसने भंवरे के मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला उसे लगा। जब उसने श्रद्धा का मधुर स्वर सुना तो वह स्वर जो था उसे भंवरे की गुनगुन के समान मधुर और आनंद प्रति लगा। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर क्षण। वह जो श्रद्धा जो थी मुख नीचा किए हुए, मतलब क्या? लज्जावश श्रद्धा ने क्या किया हुआ था? लज्जावश, क्योंकि वो व्यक्ति था अपरिचित, तो अपरिचित व्यक्ति से उसका परिचय पूछना है तो उसको लज्जा आ रही थी, भारतीय नारी है वो। तो कहते हैं कि वो मुख नीचा किए हुए कमल, लिखा है मुख नीचा किए मुख नीचा कमल समान। वह मुंह को नीचा किए, उसने अपना जो मुख था वो नीचे झुका रखा था और मुख नीचा किए हुए वह
क्या कर रही थी? वह पृथ्वी को देख रही थी, मुख नीचा किए हुए वह पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे देख करके, मतलब जो श्रद्धा जो थी, जो मुख नीचा किए हुए कमल, मतलब नीचे की ओर, मतलब पृथ्वी की ओर देख रही थी, मतलब वो लज्जावश जो थी वो पृथ्वी की ओर देख रही थी, पृथ्वी की ओर देख रही थी। तो उसको देख करके ऐसा प्रतीत हुआ, कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे नीचे की ओर झुक गया, मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो। मतलब उसने अपना मुख जो है नीचे किए हुए था ना, तो उसका मुख कैसा है? कमल के समान, कमल के समान उसका मुख है। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई खिला हुआ कमल जो है नीचे की ओर झुक गया था, और उसके मुख से निकले हुए मधुर शब्द जो थे, मधुर शब्द जो थे कवि की सुंदर कविता के समान, उसके मुख से निकले हुए मधुर स्वर जो थे कवि की सुंदर कविता के समान, कवि की सुंदर कविता के समान, मतलब श्रुति मधुर प्रतीत है, मतलब गानों को अति सुंदर लगने वाले प्रतीत हुए। कहते हैं सुना ये मन में मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद। कहते हैं जब श्रद्धा ने मनु से उसका प्रश्न पूछा, मनु से प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, तो क्या होता है कि वो लज्जावश उसने क्या किया, जब मनु ने इस निर्जन स्थान में ऐसा मधुर स्वर सुना, तो वह स्वर जो था उस निर्जन स्थान में उसे वह मधुर स्वर जो था बहुत आनंददायक प्रतीत हुआ। मधुकरी का सा जब सा आनंद, मधुकरी मतलब भंवरे की मधुर गुनगुन के समान प्रतीत हुआ। वह मुख नीचा कमल समान, वह श्रद्धा जो थी मुख नीचा किए, अपने मुख को नीचा किए हुए क्या कर रही थी? मुख नीचा किए हुए पृथ्वी की ओर देख रही थी, पृथ्वी की ओर देख रही थी। उसको देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक आया, मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया। और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि का जो और उसके मुख से निकले हुए जो मधुर स्वर थे कवि को कैसे प्रतीत हुए? कविता के समान, कवि की सुंदर कविता के समान, कानों को सुंदर लगने वाले आह्लादकारी प्रतीत हुए। आह्लादकारी में बहुत ही सुंदर प्रतीत हुई। ठीक है, बहुत सुंदर प्रतीत हुई। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर। तो मनु ने जब ये अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा की ओर देखा, तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा, एक झटका सा लगा सहर्ष। सहर्ष मतलब खुशी के साथ, कोई तो होती इस निर्धन स्थान में उनको कोई मिल गया, तो उनको उसको देख करके एक झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से, वो उसकी ओर एक टक देखने लगे, जिस प्रकार से कोई लुटा पिटा व्यक्ति जो होता है, लुटा पिटा व्यक्ति जो होता है अपनी सुध बुध खो बैठता है, इस प्रकार से कोई लुटा पिटा व्यक्ति जो होता है अपनी सुध बुध खो बैठता है। और वैसे ही वह श्रद्धा की मोह छवि पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे। लिखा है निरखने लगे लुटे से, वह उसकी ओर देखने लगे जिस प्रकार से कोई लुटा पिटा व्यक्ति जो होता है अपना सर्वस्व खो बैठता है, और श्रद्धा की मोह छवि पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे। गा रहा ये सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका। ये सुंदर गीत कौन गा रहा है इस निर्जन प्रांत में, ये सुंदर और मधुर गीत कौन गा रहा है? तब वे अपने मन को अपने वश में ना रख सके, और उन्होंने श्रद्धा के विषय में जानने की, और उनके मन में श्रद्धा के विषय में जानने की जिज्ञासा जाग उठी। मतलब कौतूहल रह न सका फिर उनका जो मौन रूप था वो मौन रूप ना रह सका, और उनके अंदर श्रद्धा के प्रति जानने की जिज्ञासा जो थी वो जाग उठी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा शैली, देखिए
काव्यगत सौंदर्य में हम लोग पहले क्या लिखेंगे? हम लोग पहले लिखते हैं कि भाषा खड़ी बोली है। शैली कौन सी है इसमें? शैली मुक्तक शैली नहीं है, शैली इसमें है प्रबंधात्मक शैली है। शैली प्रबंधात्मक शैली है। अलंकार है, उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार है और छंद दोहा है। छंद जो है 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। श्रृंगार जो है कितना है? 16 जो मात्राएं होती हैं, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद होता है। शब्द शक्ति होती है अमिदा और अक्षरा, अमिदा और अक्षरा। अब इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट हम बाद में पढ़ाएंगे, अगली बार जब आएंगे तब नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। लेकिन एक आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका टेस्ट जा रहा है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके जो 2 लेसन दिए गए हैं खंड मतलब गद्य में और इसमें दिए गए हैं, क्या नाम है, काव्य में जो मैथिली षड्गुप्त दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय दिया गया है, ये दोनों लेसन आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, दोनों लेसन अच्छे से आपको रिवीजन करने हैं। जैसे मैथिली षड्गुप्त है, जैसे मैथिली षड्गुप्त होता है ना कि जैसे ये लिखा है स्टार्टिंग में, देखिए, हे भरत भद्र कहो अभिषेक अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, हे आर रहा क्या भरत अभिषेक तब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। और यह होता है कि जैसे थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कुछ कोई भी कह सके कहे क्यों चुके। तो इस प्रकार से मुझको ये प्यारा, इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना तुम मुझसे न्यारे। तो ये जो मतलब अर्थ जो लिखे हुए हैं, मतलब जो मैंने पढ़ाए थे, इसकी व्याख्या करनी है, इसके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप उनको एक बार से रिपीट कर लीजिए। मतलब रिपीट क्या करना है, मतलब आप उनका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके बुक में देखिएगा पीछे सब लिखे भी हुए हैं। कहते आते थे यही माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो ये इसको इनका आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और गद्य में भी 2 लेसन है। इसके अलावा जैसे अलंकार है, रस है, छंद है, तो ये दिया गया है। और उसके साथ में वो जो कथा साहित्य में कौन सी कहानी आती है, लाठी पढ़ा दी गई थी, लाठी। तो लाठी कहानी के जैसे लाठी कहानी का सारांश होता है, लाठी कहानी का सारांश मतलब होता है जो कथा है, कहानी है, आपको उसका सारांश लिखना है। या कथा वस्तु सारांश पूछा जाए तब भी वही लिखना है, कथा वस्तु पूछी जाए तो भी वही लिखना है, और कथा मतलब और उसको वही लिखना है। और कथा वस्तु जैसे लाठी कहानी के उद्देश्य, शीर्षक और उद्देश्य की व्याख्या। ठीक है ना, लाठी कहानी के शीर्षक और उद्देश्य की व्याख्या, इसको आपको करना है। आप कुछ भी मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आपसे एक बात जरूर है कि आप उसकी भी कोई चीटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि चीटिंग करने से समझ में आ जाता है कि आपने चीटिंग की है। आप अपनी भाषा में लिखिएगा, जो भी आपको आता है आप अपनी भाषा में लिखिएगा। एक साथ में आप एक लाइन से अच्छे से लिखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपने चीटिंग कर ली। और चीटिंग करने से क्या हुआ, नंबर कट जाएंगे आपके। ये आप जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप वैसे भी 12th क्लास में हैं, सबसे हायर एजुकेशन आपकी हो गई है स्कूल की, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको चीटिंग नहीं करनी है, जिससे कि आप दिन पर दिन अच्छे नंबर से पास हो सकें और आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ऑनलाइन पेपर का ये मतलब नहीं होता है कि चीटिंग करना। ऑनलाइन पेपर का मतलब होता है कि कापी किताबों को एक किनारे रख करके ये देखिएगा कि आप में कितनी योग्यता है, आप कितना काम कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी मार्किंग देखिएगा, आपको क्या मार्क्स मिले, हमको और तैयारी करनी है या नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यह आपको देखना है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कि आपको कुछ आता भी है या नहीं आता है। जितना पढ़ाया जा रहा है आप उनका अच्छे से बेटा रिवीजन करिए और अच्छे से उसको लिख दीजिएगा। ठीक है।